हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम वोकैबलरी का पार्ट 7 कवर करेंगे। हमारे ऑलरेडी 6 पार्ट आ चुके हैं वोकैबलरी के, जिसमें हमने 90 वर्ड्स कवर कर लिए हैं। तो आज हम और 15 वर्ड्स कवर करेंगे, तो हमारे 100 अबव वर्ड्स हो जाएंगे। आई होप आपके लिए हेल्पफुल कर रहे हैं ये वर्ड्स। ठीक है, तो आज हम 15 वर्ड्स और कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का फर्स्ट वर्ड है स्टाइपुलेशंस, जिसका मतलब होता है ए रिक्वायरमेंट दैट इज़ स्पेसिफाइड और डिमांडेड एज अ पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। अगर मैं बात करूँ तो शर्तों को स्टाइपुलेशंस कहते हैं। जब हम शर्तें किसी के सामने रखते हैं तो तब हम स्टाइपुलेशंस का यूज़ करते हैं। सिनोनिम इसका कंडीशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिलक्टेंट, जिसका क्या मतलब होता है अनविलिंग एंड हेजिटेंट। ठीक है, किसी काम के लिए विलिंग ना होना या किसी काम को करने के लिए हेजिटेंट होना, तो उसको हम रिलक्टेंट यूज़ करते हैं। सिनोनिम इसका अनसर्टेन या शाई बोलते हैं। एंटोनिम इसका विलिंग या ईगर। राइट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा इंटरिम, जिसका मतलब होता है द टाइम बिटवीन वन इवेंट प्रोसेस एंड अनदर। गैप हम सिंपली बोल सकते हैं, दो काम के बीच जो हम गैप आता है तो उसको हम इंटरिम कह सकते हैं। सिनोनिम इसका इंटरवल, रिस्पाइट या मीनवाइल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपेट्रिएट, जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू ए पर्सन लिविंग आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री। जो इंसान अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में रह रहा हो तो उसे हम एक्सपेट्रिएट कहते हैं। सिनोनिम इसका रिफ्यूजी, एग्जाइल या इमाइग्रेंट कहते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से आपके लिए नए वर्ड हो सकते हैं, तो अपनी नोटबुक में ज़रूर मेंटेन कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे ये वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनप्रेसिडेंटेड, जिसका मतलब होता है नेवर डन और नोन बिफोर। ठीक है, जो आज से पहले या कभी पहले ना हुआ हो तो हम उसे अनप्रेसिडेंटेड बोलते हैं। सिनोनिम इसका यूनिक, रिमार्केबल, ओरिजिनल, और एंटोनिम इसका कॉमन, रेगुलर या ऑर्डिनरी। ठीक है, जो कॉमन हो चीज़, जो रेगुलर हो, ऑर्डिनरी, वो इसका एंटोनियम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैम्पेंट, जिसका मतलब होता है अनकंट्रोल्ड। कोई भी चीज़ अपने कंट्रोल से अगर बाहर हो जाए तो हम उसे रैम्पेंट कहते हैं। सिनोनिम इसका स्प्रेडिंग, ग्रोइंग। ठीक है, एज इट इज़ स्प्रेड, अगर कोई चीज़ हो रही है, डिजीज़ जैसे अभी स्प्रेड हो रहा है, तो हमारे लिए वो रैम्पेंट है, मतलब अनकंट्रोल्ड है। एंटोनियम इसका जेंटल या माइल्ड, बिल्कुल हल्का, कम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोमोर्बिडिटी, जिसका मतलब है द फैक्ट दैट पीपल हु हैव अ डिजीज़ और कंडीशन आल्सो हैव वन और मोर अदर डिजीज़ और कंडीशन। एक सिचुएशन आप देख रहे हैं कि इस वक्त कोविड-19 की बनी है, तो जब कोई टेस्ट होता है तो पता चलता है कि उस इंसान को बाकी डिजीज़ भी क्या है, तो उस केस में हम कोमोर्बिडिटी यूज़ करते हैं। जैसे बीपी, शुगर आजकल आम हो गई है, तो उस केस में हम कोमोर्बिडिटी यूज़ करते हैं। राइट, नेक्स्ट वर्ड है वी हैव डिसमल, जिसका मतलब होता है कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन। किसी का मूड सैड होना, डिप्रेस होना, तो उस वक्त हम डिसमल यूज़ करते हैं। इसका सिनोनियम क्या रहता है? डिस्करेजिंग, सैड, हॉरिबल। एंटोनियम एनकरेजिंग, ब्राइट। राइट, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रैम्प अप, जिसका मतलब होता है अ लार्ज इंक्रीज इन एक्टिविटी और इन द लेवल ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का जब हम लेवल बढ़ाते हैं तो उसे हम रैम्प अप कहते हैं। सिनोनिम इसका बोल्स्टर, स्ट्रेंथन, बोल्स्टर हमने शायद पहले भी कवर किया है वर्ड। आपके लिए नए वर्ड हो सकते हैं, अपनी नोटबुक में ज़रूर मेंटेन कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है सैडल, जिसका मतलब होता है बर्डन समवन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्ड टास्क। किसी इंसान पे बर्डन हो कुछ करने का, काम करने का, तो उसे हम सैडल कहते हैं। सिनोनिम इसका बर्डन या लोड। अब एंटोनियम में अगर बात करूँगा तो सिंपल होता है, अनलोड नहीं बोल सकते हम। लोड उस सेंस में काम करते हैं जब हम कोई चीज़ लोड या अनलोड करते हैं। ठीक है, उस केस में हम एंटोनियम अनलोड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हम अनलोड यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने एंटोनियम नहीं लिखा है इसका। ठीक है, अंडरस्टूड है खुद में ही कि इसका क्या हो सकता है एंटोनियम। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव हीड, जिसका मतलब होता है पे अटेंशन टू, टेक नोटिस टू। किसी की तरफ अटेंशन पे करना या किसी को नोटिस करना, उस वक्त हम हीड का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम इसका ऑब्जर्व, फॉलो या रिगार्ड हो सकता है। एंटोनियम किसी चीज़ को इग्नोर करना, रिजेक्ट या निगलेक्ट। ठीक है, इसका एंटोनियम होगा कि इसका हीड का आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, तो अपनी नोटबुक में ज़रूर मेंटेन कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड वी हैव रूडरलेस,
विच मीन्स लैकिंग अ क्लियर सेंस ऑफ वंस एम्स और प्रिंसिपल। बिना किसी एम के, बिना किसी प्रिंसिपल के कुछ किए जाना, तो उसे रूडरलेस कर। जैसे कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं विदाउट डायरेक्शन, तो हम रूडरलेस यूज़ कर सकते हैं उस वक्त। सिनोनिम इसका डायरेक्शनलेस या प्लानलेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अफर्मेशन, जिसका मतलब होता है इमोशनल सपोर्ट, एनकरेजमेंट। सिनोनिम इसका डिक्लेरेशन, एंटोनियम डिनाइल। डिनाइल का मतलब इससे ये है कि कोई भी अगर कोई काम कर रहा हो स्टार्ट, तो उसे डिनाई कर देना, एक डिस्करेज करना उसे। तो इस तरीके से मैंने एंटोनियम लिया है इसका। द नेक्स्ट वर्ड प्रीकेरियस, जिसका मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन चांस, अनसर्टेन। जैसे कि आजकल बच्चे हैं एग्ज़ाम देने जाते हैं विदाउट प्रिपेयर के, तो सोचते हैं कि चांस से निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त हम प्रीकेरियस यूज़ करते हैं वर्ड। सिनोनियम इसका अनस्टेबल, रिस्की, अनसर्टन, रिस्की रहता है हमेशा। एंटोनियम इसका स्टेबल, सिक्योर, सेफ और गार्डेड। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, अच्छे तैयारी करके जाएंगे, तो वो सिक्योर या सेफ रहेगा। इस तरीके से एंटोनियम आप याद रखेंगे। आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, तो अपनी नोटबुक में ज़रूर मेंटेन कीजिएगा। आज का लास्ट वर्ड है रिकॉन्सिलिएशन, द रिस्टोरेशन ऑफ फ्रेंडली, ठीक है। किसी की फ्रेंडली रिलेशन अगर ख़राब हो गए हों तो रिस्टोर करना, उस वक्त हम रिकॉन्सिलिएशन का वर्ड यूज़ करते हैं। सिनोनिम इसका एग्रीमेंट, सेटलमेंट, रीयूनियन। एंटोनियम इसका सेपरेशन, एंटागोनिज्म या एलाइनेशन। एलाइनेशन आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, एंटागोनिज्म आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। ये सेंस देते हैं एनिमीनेस की, एनिमी की, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने 15 वर्ड्स कवर किए हैं। तो आप, आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा हो, हमारी वोकैबुलरी का एक कोर्स जो हम आपके लिए लेके आए हैं। अपनी नोटबुक ज़रूर मेंटेन कीजिएगा। हमारे डिफरेंट कोर्सेज चले आ रहे हैं हमारे चैनल पे, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।